अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। माँ ने हमेशा दोनों बेटियों में से फरी को ही सबसे ज़्यादा लाडला समझा। आज भी माँ को अलीज़े का ख्याल नहीं। एक बार भी नहीं अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हारी शादी या तुम्हारी मंगनी होते होते टूट गई, तुम्हारे पर क्या बीत रही है। अलीज़े जो इस वक्त खुद से बहुत टूटी हुई महसूस कर रही है, उसका बस नहीं चल रहा कि खुद को कुछ कर ले, मगर माँ को उसका एहसास ही नहीं। सजल फिर आकर पूछ लेती है अलीज़ा से, मगर माँ तो अपनी ही धुन में है। उसे बस एक ही बात की फ़िक्र है कि सारे का सारा जेवर, पैसा, नकदी, हर चीज़ फरी लेगी, किस तरीके से उससे सब कुछ वापस लेना है। और ये भी सोचती रही कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई गलती हो गई, शायद मैंने इतना लाड प्यार फरी को दे दिया कि वो ये इंतहाई कदम उठाने के लिए तैयार हो गई। शायद मैं उसको रोक देती या मैं उसको डांट डपट कर मना लेती तो ये सब ना होता जो हुआ था। ना फरी किसी और से शादी करती, ना अपना घर खराब करती, और ना ही भाई का सारा पैसा, ना ही अलीज़े का जेवर, और ना ही अपना जेवर लेकर भाग जाती। मगर अलीज़े को इस बात का एहसास नहीं कि फरी सब कुछ लेकर चली गई। उसे तो ये है कि उसके पास कोई प्यार का मीठा बोल बोलने के लिए है ही नहीं। माँ भी उसके साथ बिल्कुल भी गैरों की तरह बिहेव करती है। प्यार से आज तक बेटी को गले लगाकर ये नहीं कहा कि तुम्हारी मंगनी टूट गई, क्या बीत रही है तुम पे, सिर्फ और सिर्फ फरी के बारे में सोचती है। तो फरी कौन सी अपनी ज़िंदगी में खुशहाल है। बज़ाहिर तो फरी को लग रहा है कि उसने समीर से शादी करके दुनिया की सारी खुशियां ही पा ली, मगर ऐसा नहीं होगा। अभी तो समीर नखट्टू है, कुछ कमाता नहीं, कुछ करता नहीं, इसीलिए फरी के पैसों पर ज़िंदगी गुजार रहा है और फरी की बदतमीज़ियाँ और सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। मगर जब समीर के पास भी कुछ आ जाएगा तो फरी जैसी को तो ठोकर मारकर फेंक देगा। फरी को भी घर बसाना कहाँ आ रहा है। पहले अयाज के घर में कोई काम नहीं करती थी, और अब समीर जैसे ही ऑफिस से आता है तो ना खाना बना होता है और ना ही घर साफ। बस यही कहती है, आओ बाहर जाकर खाना खाएं। जब समीर ने मना किया तो कहा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, अब मैं तुम्हें हासिल हो गई, मिल गई, इसीलिए अब तुमने मुझसे प्यार छोड़ दिया। मगर समीर फरी की बात टाल नहीं सकता और चला जाता है। पैसों की किल्लत के बाद क्या करे, फरी के ही पैसे चोरी करेगा। सोई हुई फरी के पैसे चोरी कर लेता है, तो इसे ही तो कहते हैं चोरों को मोर पड़ गए। फरी भी तो ये सारा कुछ चोरी ही करके लेके आई है। अब समीर भी उसी के पैसे चोरी करके उसी को ऐश करवा रहा है। अपने दोस्तों से कहता है कि किसी दिन किसी जौहरी ने मुझे पहचान लिया ना तो मैं करोड़ों में खेलूंगा। और जिस दिन वाकई ही किसी जौहरी ने समीर को पहचान लिया ना, उस दिन फरी भी समीर की ज़िंदगी में नहीं रहेगी। समीर फरी जैसी बदतमीज़ और घमंडी लड़की के साथ कभी भी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। अभी तो तंगी के हालात हैं और फरी के पास पैसा है। जितनी देर तक फरी के पास पैसा है, बस उतनी देर तक फरी खुशहाल है। जब फरी का पैसा ख़त्म होगा तब फरी की भी बदहाली शुरू हो जाएगी। माँ पूछते पुछाते आ ही जाती है फरी के घर। वहाँ फरी तैयार हो रही है खाना खाने के लिए, बाहर जा रहे होते हैं कि माँ उसको देख लेती है समीर के साथ, बहुत खुश नज़र आ रही है। मगर ये खुशी ज़ाहरी तौर पर ही है। माँ भी देखकर दंग रह जाती है कि इतने बड़े बड़े कांड करके आई और उसकी फेस पर एक ज़रा शिकन नज़र नहीं आई, कुछ भी नहीं, वो बड़े सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। अभी तो माँ पीछे से आवाज़ें देती है, मगर फरी और समीर बाइक स्टार्ट कर कर चले जाते हैं। फरी देखती भी नहीं, मगर जब रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, जब समीर से धोखा खाएगी तो कहाँ आएगी। ना चाहते हुए भी अशर और माँ के घर ही आना पड़ेगा, और कहाँ जा सकती है। अशर को भी तो ज़िंदगी में सुकून चाहिए। जब ऑफिस से थका हारा घर आए तो आगे दिल करता है ना कि सामने बीवी हो जो खाना रखे, दो प्यार के मीठे बोल बोले, मगर वो इन सारी चीज़ों को मिस कर रहा है। वो चाहता है कि सजल उसके पास आ जाए। सारी कागजी कार्रवाई भी पूरी हो गई, तो फिर आखिर सजल को बुलाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। सजल भी फ़ोन करके यही कहती है कि आपने कहा था कि जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप मुझे बुला लेंगे। मेरे तो डॉक्यूमेंट्स भी अब कंप्लीट हो गए, तो आप मुझे क्यों बुला नहीं रहे। अशर, मेरे लिए यहाँ आपके बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लेना, आपके पास आपके साथ रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। अशर भी तो यही चाहता है कि सजल उसके पास आ जाए, मगर अभी वो फ़िलहाल मजबूर हुआ है। मगर सास कभी भी नहीं चाहेगी कि सजल ये सब कुछ छोड़कर उधर चली जाए, क्योंकि वो जानती है कि एक बार सजल वहाँ चली गई तो अशर ने तो खर्चा पानी देना सब कुछ बंद कर देना है। सिर्फ अपनी बीवी की खूबसूरती का दीवाना बनकर रह जाना है। जो बीवी कहेगी वही करेगा। इसीलिए तो अब आहिस्ता आहिस्ता सौलिया जुल्म करना भी शुरू हो जाएगी सजल पे। जुल्म तो वो पहले भी करती है सजल पे, मगर
सबको बताती नहीं या इस तरीके से ढके छुपे अल्फाज में मुंह पर मुस्कुराहट रखकर करती है, मगर अब उसका असली चेहरा सामने आएगा कि मुंह से सारी मुस्कुराहट ख़त्म हो जाएगी। अब वो अपनी असलियत पर आ जाएगी और सज्जल पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देगी। फिर सज्जल फ़ोन करेगी अशर को और सब कुछ बता के अशर के पास चली जाएगी या अशर इधर आ जाएगा। तो किसको इन चीज़ों का इंतज़ार है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है वो ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।